हेलो दोस्तों, एलआईसी आपके लिए बैक टू बैक धमाकेदार अपडेट लाए जा रही है। और आज भी यानी कि 19 जनवरी 2023 को एलआईसी ने अपना एक और प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसका प्लान नंबर है जीवन आजाद और इस प्लान का टेबल नंबर है 868। और दोस्तों, इस प्लान में खूबी यह है कि इस प्लान को लेते के साथ ही आपको आपकी मैच्योरिटी का अमाउंट पहले से ही पता चल जाएगा। और मैं इस प्लान के बारे में डिटेल में आगे बात करने वाला हूं। आपको पता चलेगा कि इस प्लान को कौन कौन ले सकता है और आपको इस प्लान को लेने के लिए कितनी प्रीमियम देनी पड़ेगी और एडिशनल क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। प्रेजेंटेशन के साथ आपको सब कुछ आगे देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये एक एलआईसी का नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग इंश्योरेंस प्लान है। और दोस्तों, ये एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, मतलब जितना टर्म आप पॉलिसी का लेंगे इसके अंदर उससे कम समय के लिए आपको इसमें प्रीमियम देना होगा। जितना भी आप पॉलिसी का टर्म लेंगे उसमें से आपको 8 साल कम प्रीमियम देना होगा। इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। और दोस्तों, ये प्लान बिना किसी मेडिकल के भी हो जाएगा अगर आपका बेसिक सम एश्योर्ड 3 लाख रुपए तक है। और अगर इसका सम एश्योर्ड आप 3 लाख से 5 लाख तक का लेते हैं तो उसके लिए वीडियो एमईआर होगा। तो दोस्तों, पहले आप ये जान लीजिए कि इस प्लान में आपको मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा और डेथ बेनिफिट में क्या मिलेगा। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि आपको मैच्योरिटी पर क्या मिलने वाला है। मैच्योरिटी पर आपको मिलेगा सम एश्योर्ड। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको जो भी आप बेसिक सम एश्योर्ड लेंगे इस पॉलिसी के अंदर वही आपकी मैच्योरिटी भी होगी। और दोस्तों, डेथ बेनिफिट में भी पॉलिसी शुरू होने के बाद और मैच्योरिटी खत्म होने से पहले, मतलब मैच्योरिटी होने से पहले अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी नॉमिनी को सम एश्योर्ड दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप जान लेते हैं एलआईसी के जीवन आनंद प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड कितना ले सकते हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितना मिल सकता है आपको। तो इसमें अगर हम मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो वो है 2 लाख रुपए। जी हाँ, और अगर मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो वो आप इस पॉलिसी के अंदर ले सकते हैं 5 लाख रुपए तक का, और वो आप 25,000 रुपए के गुणांक में ले सकते हैं। मतलब अगर आपने 2 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड लेना है तो कम से कम 2,25,000 का लेना होगा। उसके ऊपर जाएंगे तो 2,50,000 रुपए का सम एश्योर्ड लेना होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको 5 लाख रुपए तक का आप सम एश्योर्ड ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इस प्लान को कौन कौन ले सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इस प्लान को लेने के लिए कम से कम 90 दिन का बच्चा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 साल वाले लोग ही इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसे समझने के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि अगर कोई 90 दिन का बच्चा है और इस प्लान को ले रहा है तो उसे कम से कम ये पॉलिसी लेनी होगी 18 साल, 19 साल और 20 साल के लिए। और दोस्तों, ठीक ऐसे ही अगर कोई 1 साल का बच्चा है तो उसे कम से कम 17 साल की पॉलिसी लेनी होगी। और अगर 2 साल का बच्चा है तो 16 साल की पॉलिसी, और अगर 3 साल का बच्चा है तो कम से कम 15 साल का टर्म उसे लेना ही पड़ेगा। इस प्लान में मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 साल हो सकती है। अब जानते हैं कि इस प्लान को कितने साल के लिए आप ले सकते हैं और कितने साल तक आपको प्रीमियम देना होगा। तो दोस्तों, एलआईसी के जीवन आजाद प्लान को आप कम से कम 15 साल के लिए ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा केवल 20 साल के लिए आप इस प्लान को ले सकते हैं। और इसका प्रीमियम देने का टर्म मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था कि आपका जितना पॉलिसी का टर्म होगा उससे 8 साल कम प्रीमियम आपको देना है। मतलब अगर आप 15 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपको इसमें केवल 7 साल का प्रीमियम देना होगा, यानी कि 7 साल ही प्रीमियम जाएगा आपका। तो दोस्तों, अब आप खुद से देख सकते हैं कि आप 15 से 20 साल तक के टर्म में कौन सा टर्म चूज करेंगे और उसमें से 8 साल घटा दीजिए, उतना आपका पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म होगा। दोस्तों, आगे मैं आपको इसके प्रीमियम के बारे में बताऊंगा कि कितना प्रीमियम जाएगा और कितना मिलेगा। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको इसके अदर बेनिफिट्स भी बता दूं। इस पॉलिसी में आपको राइडर का भी ऑप्शन मिल जाता है। एलआईसी के जीवन आजाद प्लान में आपको 3 राइडर भी मिल जाते हैं जो कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करा सकते हैं। जिसमें पहला जो राइडर है वो है एडीडीबी, मतलब एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, और दूसरा है एक्सीडेंटल राइडर, और तीसरा है एलआईसी का प्रीमियम वेवियर बेनिफिट यानी कि पीडब्ल्यूबी राइडर। दोस्तों, अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि किस पॉलिसी के साथ कौन सा राइडर ऐड करना चाहिए तो मैंने एलआईसी के सभी राइडर्स के ऊपर
एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एक बार उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, आपके बहुत काम आएगी। प्लेलिस्ट का नाम है LIC के बेस्ट राइडर और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, इस प्लान के अंदर आपको रिबेट का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप क्वार्टरली मंथली मोड चूज करते हैं तो वहां पर आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर आप हाफ ईयरली मोड चूज करते हैं तो उसमें आपको 1% की रिबेट मिलती है, और अगर आप सालाना मोड चूज करते हैं प्रीमियम का तो उसमें आपको 2% की रिबेट मिल जाती है। इस प्लान में आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है, जो कि आप 2 साल कंप्लीट होने के बाद कभी भी ले सकते हैं। ठीक ऐसे ही आपको इस पॉलिसी के अंदर सरेंडर का भी ऑप्शन मिल जाता है। 2 साल अगर आपने पूरी कंप्लीट प्रीमियम दी है, उसके बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सरेंडर ना करें अपनी पॉलिसी को। अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है तो आप इस पॉलिसी से लोन लेके अपना काम चला सकते हैं। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल भी। मान लेते हैं कि आपकी उम्र 34 साल है और आप इस प्लान को 20 साल के लिए ले रहे हैं, और यहां पर 5 लाख का समय शॉर्ट आप इसमें ले रहे हैं, जिसमें आपको जो प्रीमियम देना है वो केवल 12 साल प्रीमियम देना है। तो दोस्तों, इसमें जो पहली साल का प्रीमियम जाएगा वो है 25,673 रुपए, और अगले साल से जो सालाना प्रीमियम जाएगा वो है 25,119 रुपए। तो दोस्तों, ये तो हुई आपकी प्रीमियम। आपको ये भी पता चल गया कि कितने साल तक देना है और कितने साल बाद आपको मिलेगा, और कितना मिलेगा मैच्योरिटी पर वो भी आपको पता है। मैंने आपको बताया था कि जितना आपका समय शॉर्ट होगा उतना ही आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा, और डेथ बेनिफिट पर भी। यहाँ पर अब आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर आपकी मैच्योरिटी हो जाती है तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, और डेथ हो जाती है तो भी 5 लाख रुपए मिलेंगे। मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट पर आपको एक सेटलमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लमसम में अमाउंट ले लीजिए या फिर 5 साल के सेटलमेंट ऑप्शन में ले लीजिए। और इस सेटलमेंट ऑप्शन को लेने के लिए आपको मैच्योरिटी के 3 महीने पहले आपको LIC को बताना होगा, और इसमें जो मंथली मिनिमम अमाउंट होगी वो होगी 5,000 रुपए, और 3 महीने की 15,000 रुपए, और 6 महीने की 25,000 रुपए। ऐसे ही सालाना होगी 50,000 रुपए। तो दोस्तों, मैंने आपको इस प्लान के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है। अगर अभी भी आपका इस प्लान से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको तुरंत दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।